तो हाँ गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाला है वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1191 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता रहता हूँ कि ये लेटेस्ट चैप्टर का स्पॉयलर्स होने वाले हैं। एंड अगर आप लोग मांगा को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये चैप्टर कितना धमाकेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, और दूसरे साइड एक गवान जिसने अपना एक हाथ खो दिया है एमो के अटैक को डॉस करते हुए। और फिर लूफी गवान के पास आता है और बोलता है, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा एक हाथ अलग हो गया। और गवान बोलता है कि वो ये सबसे एल्बाब को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा, और वो लूफी को एमो के बारे में बताता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को अंडरवर्ल्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे एमो भी गिरा पड़ा हुआ है, और अंडरवर्ल्ड के जानवर भी उससे खाने के लिए आगे आ रहे हैं। और तभी एक बहुत ही खतरनाक हाकी आती है और सारे जानवर वही बेहोश हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये हाकी किसी और के नहीं, खुद एमो की है। और वो हमें फिर से एमो दिखाया जाता है, जिसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो सोचता है कि गवान को उसी दम खत्म कर देना चाहिए था जब वो गॉड वैली के अंदर आया था। और फिर इमू यहाँ पे अपने हाथ को देखता है, जो कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था, और इमू का हाथ पूरी तरह से ब्लैक कलर के ऑरा से कवर्ड हो गया था, और इमू धीरे धीरे करके पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और इमू का ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल हमें वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें मुराल पेंटिंग में देखा था, जहाँ पे एक भूरे रंग के क्रिएचर ने अपने हाथ में सन को पकड़ा हुआ था। अब लगता है ये हमें यही सीन आके देखने को मिलेगा। और फिर हमें एमो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पे सीन आता है सन वर्ल्ड के साइड में, जहाँ पे शॉपर और रॉबिन आउट लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, और दोनों जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि वहाँ के जो सारे बुक्स है वो सब जलने से बच गए। और हम लोग देखते हैं कि सॉल भाई जो है वो शॉपर से कह रहे हैं कि वो बिब्लो से बात करे, और फिर शॉपर बिब्लो से बात करने लगता है, पर जो शॉपर है वो बिब्लो की बात को समझ ही नहीं पा रहा, और वो कंफ्यूज हो जाता है। और फिर सीन से हिंस होता है, जिसपे हमें फिर से एमो दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और फिर अपनी हाकी को इधर इधर यूज कर रहा है। और यह इसकी हाकी की वजह से अर्थक्वेक आ चुका है, इसकी वजह से लूफी और गवान धीरे धीरे करके हिलने लगते हैं। वही हमें एमो दिखाया जाता है, जो कि अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है। और तुम लोग क्लियरली देख सकते हो एमो का फाइनल फॉर्म कितना खतरनाक दिख रहा है। उसके हेड पे 4 हॉर्न्स आ चुके हैं, और बड़े बड़े विंग्स, और उसका पूरा बॉडी ही ब्लैक ऑरा से थक गया है। और यार तुम लोग देख ही सकते हो इसका न्यू फॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और फिर एमो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी तलवार होनेगामी को लेकर लूफी और गवान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता। तभी गवान लूफी से कहता है कि तुम अपने क्रू को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी लूफी चिल्ला के वो बोलता है, मैं तुम्हें और इस जगह को छोड़ के कहीं भी भागने वाले नहीं हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, और हमें देखने को मिलता है कि एमो अपने बड़ी सी स्वॉर्ड लेके उन दोनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी राइट साइड से हजूरुद्दीन आता है और सीधा एमो के मुंह पे यूज करता है कंगीज, और बाकी सभी लोग उस शॉट से शॉक हो जाते हैं। और उसका अटैक इतना दमदार था कि एमो सीधा ऊपर की ओर उड़ जाता है। और भाई ये जो अटैक था ये बिल्कुल अलग ही लेवल का अटैक था, पर शॉट लगने के बाद भी एमो अपना एक ओमेन रिलीज करके जाता है, और फिर एमो उस अटैक से बहुत दूर तक उड़ते हुए जाता है और सीधा लैंड करता है एडम ट्री के ऊपर। और टकराने के बाद एमो सीधा उसके अंदर चला जाता है। और तभी हजूरुद्दीन गवान को देखता है, और उसे रियलाइज होता है कि गवान का अपना एक हाथ खो दिया है। और फिर गवान उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉ हैट को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी भी हमारे जीतने के चांस बहुत ही कम है। और हजूरुद्दीन लूफी को समझाता है कि वो अभी लड़ने के कंडीशन में नहीं है, और कहता है कि ये एल्बाब का मामला है तो वो लोग इसे संभाल लेंगे। पर लूफी जो है वो उनकी बात मानता नहीं है, और वो रोने लगता है कि वो अभी भी लड़ सकता है। और फिर गवान उसे फिर से जाने को बोलता है और कहता है तुम इस बॉडी के साथ क्या ही कर लो। तब लूफी बोलता है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, वो अपने बॉडी को कह रहा है रिकवर होने के लिए। और वो बताता है कि वो फाइट ज्वाइन करने से पहले बहुत ही ज्यादा खाना खाया था, इसलिए अब वो जल्दी से रिकवर कर जाए। और हम लोग देखते हैं कि एमो ने जो ओमेन विक के मारा था वो सीधा हजूरुद्दीन के पीछे ब्लास्ट हो गया। और हम लोग देखते हैं कि एमो भी फिर से खड़ा हो गया है। और फिर गवान हजूरुद्दीन से कहता है कि तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, ताकि तुम अपनी पावर इकट्ठा करके इससे फिर से लड़ सको। और फिर उसके जवाब में हजूरुद्दीन कहता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं भाग, और उससे कहता है अगर वो मरा तो वो भी एक वॉरियर की तरह मरेगा। और कहता है कि अगर वो मर भी जाए तभी उससे हराने के लिए अभी भी लोकी यहाँ जिंदा कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि लोकी पीछे से भागते हुए आ रहा है। आते ही वो बोलता है कि ब्रदर अब लड़ने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और एमो उन सभी को देख के स्टॉप हो जाता है, और इसी बीच लूफी भी रिकवर होके खड़ा हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं लूफी, लोकी और हजूरुद्दीन मिलके तीनों यूज करते हैं 300 रोकुको रोरिंग किंगडम, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, और वहाँ पे कॉन्करेस हाकी की वेव निकल के आती है, और तीनों यहाँ मिलके कॉम्बो अटैक करते हैं यूमो के ऊपर। और यूमो यहाँ इनके अटैक को डॉस करने के लिए अपना हाथ आगे लाता, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस, हमारे आज की वीडियो यही तक थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ मैं आपसे ऐसे ही और मांगा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोगों को किसी और मांगा के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस मांगा के ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और मांगा एक्सप्लेन कंटेंट के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।